अजीबुल खल्कत हैवान जो कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होगा। ये जानवर ज़मीन पर किस तरह दौड़ता फिरेगा, ये किस तरह की तबाही मचाएगा और मोमिनीन और कुफार के दरमियान ये जानवर किस तरह से तफरीक करेगा। इस दुनिया ने जैसे जिंदगी का सफर शुरू किया था वैसे ही एक दिन इसके खात्मे का दिन भी होगा और इसे कयामत का नाम दिया गया है, जिसका कायम होना यकीनी है और जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। क़यामत के करीब होने वाले जिन वाक़यात व हदीस या निशानियों का जिक्र कुरान व हदीस में मिलता है, इन्हें बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम की गई है, एक बड़ी और दूसरी छोटी निशानी। लिहाजा इनमें छोटी अलामतें और निशानियां ऐसी हैं जो क़यामत से पहले रोनुमा होंगी, जबकि कुछ निशानियां रोनुमा हो चुकी हैं। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासित दौलत की फरमानी, अहले इल्म का फौत हो जाना, जिना का आम होना, कत्ल का आम होना, कसरत से जलजले आना, खवातीन का बारीक और तंग लिबास पहनना, जजीरा अरब का सरसब्ज व शादाब हो जाना और इस तरह की बेशुमार निशानियां हैं। जबकि बड़ी निशानियां ऐसी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब रोनुमा होगी और इसके बाद क़यामत कायम होने में बहुत थोड़ा वक्त रह जाएगा, जिनमें दज्जाल का खरूज, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का दोबारा नाजिल होना, याजूज और माजूज का ज़हूर पुर इसरार धुआं का निकलना, सूरज का मशरिक से मगरिब की तरफ तलू होना और आग का निकलना है। ये सब अलामात क़यामत के करीब मुसलसल एक के बाद एक रोनुमा होंगी। क़यामत की ये अलामात और निशानियाँ अहले ईमान के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि अल्लाह ने क़यामत की निशानियाँ इसलिए मुकर्रर की हैं कि क़यामत से पहले इसके मुतालिक लोग आगाह हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तौबा कर लें। क़यामत की इन्हीं बड़ी निशानियों में से एक निशानी दाबतुल अर्ज़ नामी अजीबो गरीब मखलूक का निकलना है। इस जानवर का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ यूँ किया है, और जब इन पर वादा पूरा होगा तो हम इन्हीं ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं लाते। दरअसल लफ्ज़ दारबा के मायने चलता फिरता और जीता जागता है। अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं, यानी ऐसा हैवान होगा जो ज़मीन पर तेज़ रफ्तारी से दौड़कर चलने वाला होगा। आम तौर पर जानवर अंडे या बच्चे की शक्ल में वजूद में आते हैं, लिहाजा ये क़यामत की ही एक निशानी होगी। ये अजीबो गरीब जानवर ज़मीन से निकलेगा, ना कि किसी जानवर के पेट से। तफसीर के मुताबिक दाइबतुल अर्ज़ नामी इस जानवर का ज़हूर इस वक्त होगा जब लोग नेक कामों की दावत देना और बुरे कामों से मना करना तर्क कर देंगे और कुफार की इस्लाह की कोई उम्मीद बाकी न रहेगी। ये क़यामत के करीब का ज़माना होगा। दरअसल मक्का में खाना काबा के करीब एक पहाड़ है जिसे कोहे सफ़ा कहते हैं, और उम्रह के मौके पर ये वही पहाड़ है जिसके दरमियान पर हाजी 7 चक्कर लगाते हैं और सही मुकम्मल करते हैं। रवायतों के मुताबिक कुर्बे क़यामत में कोई सफ़ा ज़लज़ले की वजह से फट पड़ेगा और इसमें से वो अजीबुल खल्कत जानवर निकलेगा और लोगों से बातें करेगा। ये बिल्कुल इसी तरह का मौजज़ा होगा जिस तरह अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पत्थर से निकाला था। इब्ने कसीर के मुताबिक दाइबतुल अर्ज़ मक्का मुकरमा में कोहे सफ़ा से निकलेगा और अपने सर से मट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में हुजरा अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग इसे देखकर भागने लगेंगे, लेकिन मोमिनीन की एक जमात वहीं खड़ी रहेगी। ये दाइबतुल अर्ज़ इनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। इसके बाद वो दूसरी तरफ निकलेगा। दाइबतुल अर्ज़ मक्का से निकलते ही मशरिक की तरफ भागेगा और पूरी दुनिया का चक्कर काटते हुए शाम पहुंचेगा। वहाँ ये जानवर एक जोरदार चीख बुलंद करेगा। हर जबान पर इसी जानवर का चर्चा होगा और हर तरफ हलचल मच जाएगी। लोग इधर उधर भागेंगे, लेकिन इस जानवर से कोई न बच पाएगा।
दावतुल अर्ज चौपाया जानवर की सूरत में होगा जिसकी लंबाई 60 गज होगी। जबकि बाज उलमा ने लिखा है कि इस अजीबो गरीब जानवर की शक्ल इंसानों की तरह होगी, पाँव ऊंट की तरह, गर्दन घोड़ों की तरह, सींग 12 सींगों की तरह और हाथ बंदर जैसी होगी। दावतुल अर्ज लोगों से बातें करेगा और इन्हें कयामत से खबरदार करेगा। ये दावतुल अर्ज मोमिनों के चेहरों पर एक नूरानी निशान लगाएगा जिससे अहले ईमान के चेहरे रोशन हो जाएंगे और काफिरों की आंखों के दरमियान एक मोहर लगाएगा जिससे इनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। जैसे कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। लिहाजा उस वक्त मुस्लिम और काफिर का फर्क साफ हो जाएगा और पूरा इम्तियाज और हिसाब व किताब के बाद होगा। दरअसल इन्हीं में हिकमत ये है कि क़यामत के इनकार करने वालों की हालत और हमाकत उस वक्त जाहिर हो जाएगी कि जिस चीज़ को तुमने पैगंबरों के कहने से ना माना, आज उसी चीज़ को एक जानवर के कहने से तुम्हें मानना पड़ा। लेकिन अब इसे तस्लीम करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब मानने और तकसीम करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। बहरहाल दावतुल अर्ज तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी के साथ दौड़ता फिरेगा कि कोई इंसान भी उसका पीछा ना कर सकेगा और ना ही दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा पा सकेगा। जहाँ जहाँ ये जानवर जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। दावतुल अर्ज के निकलने के बाद ना तो कोई तौबा कर सकेगा और ना ही इस्लाम को कबूल कर पाएगा। जो काफिर होगा वो कुफर पर कायम रहेगा और जो मोमिन होगा उसे इस्लाम पर ही मौत आएगी। दावतुल अर्ज के निकलने के बाद हामला खवातीन के हमल वक्त से पहले गिर जाएंगे, पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, हिकमत ख़त्म हो जाएगी, इंसान की वो तमन्नाएं होगी जो कभी पूरी ना होगी और उन चीज़ों की कोशिश होगी जो कभी हासिल ना होगी। जदीद दौर के कुछ मफरूज़ों के मुताबिक दावतुल अर्ज दरअसल कोई हकीकी जानवर या हैवान नहीं, बल्कि जदीद साइंस की नई दरियाफ्त से ही बनी तकनीकी मशीन होगी जिसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का नाम दिया जाता है, क्योंकि AI के ज़रिए बनाई गई सवारी में ही इतनी कुव्वत हो सकती है कि वो चंद लम्हों में ही पूरी दुनिया का चक्कर काट सके। लेकिन ये बात महज एक मफरूज़ा और नजरिया ही है जिसे हतमी तौर पर नहीं माना जा सकता और महज कयास आरायां ही की जा सकती हैं। बहरहाल दावतुल अर्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नुमा कोई रोबोट हो या हैवान, ये अल्लाह की निशानियों में से ही एक निशानी होगी जिसके निकलने पर मोमिनीन और कुफ्फार के दरमियान तफरीक हो जाएगी और क़यामत का आना हतमी हो जाएगा। और उम्मीद है ये आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।